एक देश एक सपना और दुनिया को चौंका देने वाली कहानी। 18 मई 1974 राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान पोखरण की रेत के नीचे कुछ ऐसा दफन था जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियां भी नहीं देख पाई। और जैसे ही घड़ी में समय पूरा किया, धरती हिली, रेत उड़ी और दुनिया सन्न रह गई। भारत ने परमाणु विस्फोट कर दिया था, लेकिन यह कहानी उस धमाके से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है 1945 से, हिरोशिमा और नागासाकी से। डर जिसने एक सपना जन्म दिया। जब दुनिया ने पहली बार देखा कि एक बम पूरे शहर को खत्म कर सकता है, तब भारत अभी गुलाम था। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने उस दिन सिर्फ विनाश नहीं देखा, उन्होंने भविष्य देखा। उन्होंने समझ लिया जिस देश के पास परमाणु विज्ञान होगा, भविष्य उसी का होगा। उन्हीं में से एक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 1947 में भारत आजाद हुआ। देश गरीब था, खाने की कमी थी, उद्योग नहीं थे। लेकिन 1948 में आजादी के सिर्फ एक साल बाद भारत ने बना दी एटॉमिक एनर्जी कमीशन। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भाभा ने नेहरू से कहा था, आज हम गरीब हैं, लेकिन अगर हमने परमाणु ऊर्जा पर काम नहीं किया तो हमेशा गरीब रहेंगे। और यहीं से शुरू हुआ भारत का परमाणु सपना। यह बम की कहानी नहीं, ऊर्जा की कहानी थी। भारत के पास तेल नहीं, गैस नहीं, कोयला सीमित, लेकिन एक चीज थी, थोरियम, दुनिया का सबसे बड़ा भंडार। भाभा ने एक योजना बनाई 3 चरणों वाली, यूरेनियम से प्लूटोनियम, प्लूटोनियम से फास्ट ग्रिड रिएक्टर, थोरियम से भविष्य की ऊर्जा। यह योजना आज भी भारत फॉलो कर रहा है। यानी यह सिर्फ हथियार की योजना नहीं थी, यह 100 साल आगे की सोच थी। 1974 वो दिन जिसने दुनिया हिला दी। 18 मई 1974, कोड नेम इस्माइली बुद्धा। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। पोखरण के रेत के नीचे महीनों से तैयारी चल रही थी। CIA सैटेलाइट देख रही थी। दुनिया की नजर भारत पर थी, लेकिन भारत ने ऐसा गुप्त ऑपरेशन किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। और फिर धमाका हुआ। भारत ने कहा यह शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण है। दुनिया ने कहा भारत अब परमाणु शक्ति। इसके बाद क्या हुआ? भारत पर प्रतिबंध लगा दिए गए। ईंधन नहीं मिलेगा, टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, रिएक्टर पार्ट्स नहीं मिलेंगे। दुनिया सोच रही थी भारत रुक जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। भारत ने कहा ठीक है, अब हम सब कुछ खुद बना लेंगे। यहीं से असली आत्मनिर्भर भारत शुरू हुआ। 1998 जब भारत ने दुनिया को दूसरी बार चौंकाया। 11 मई 1998 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ऑपरेशन का नाम शक्ति। वैज्ञानिक रात में काम करते, दिन में सब रुक जाता। अमेरिका की सैटेलाइट ऊपर से देखती रही, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। 5 परीक्षण और भारत ने साफ कह दिया, हाँ हम परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। लोग कहते हैं भारत ने पाकिस्तान के डर से बनाया, लेकिन सच तो यह है कि यह कार्यक्रम 1948 से चल रहा था। पाकिस्तान तब परमाणु संपन्न देश नहीं था। यह सिर्फ हथियारों का होड़ है। सच, भारत का 70% फोकस ऊर्जा पर है। कोई दुश्मन हमला सोच भी नहीं सकता। करोड़ों घरों को बिजली मिल सकती, मेडिकल, खेती, रिसर्च, हर जगह उपयोगी। खतरा यह अगर दुर्घटना हो जाए तो पीढ़ियों तक असर। रेडियो धर्मी, कचरा और हथियारों की होड़। यह कार्यक्रम नेताओं से ज्यादा वैज्ञानिकों की देन है। भाभा, साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन लोगों ने 50 साल आगे का भारत देखा था। आज जब दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है, भारत थोरियम की ताकत पर काम कर रहा है। सोचिए, अगर 1948 में भारत ने परमाणु कार्यक्रम शुरू न किया होता, अगर 1974 में भारत ने परीक्षण न किया होता, अगर 1998 में भारत डर जाता, तो क्या आज भारत दुनिया में इतनी मजबूती से खड़ा हो पाता? यह कहानी बम की नहीं, यह कहानी है दूरदर्शिता, साहस, विज्ञान, आत्मनिर्भरता की। आप क्या सोचते हैं, परमाणु शक्ति भारत के लिए वरदान है या खतरा?